हेलो गाइस एंड वेलकम टू एनिमी क्लैड। आज का वीडियो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये वीडियो पूरा देखना प्लीज़। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आप सबके लिए मेरे पास एक सवाल है, और सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ अ फैंडम। वेल, जब इस सवाल को मैंने गूगल से पूछा था, द आंसर वॉज द फैंस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, टीम और फिक्शनल सीरीज एट्सेट्रा व्हेन रिगार्डेड कलेक्टिवली आर नोन एज अ फैंडम। बट अकॉर्डिंग टू मी, जब कुछ ओवरली ऑब्सेस्ड सुपर फैंस एक साथ एक ग्रुप फॉर्म कर लेना, उसी को फैंडम कहा जाता है। अब वैसे तो एक फैंडम जनरली तब फॉर्म होता है जब सपोज़ कोई अच्छा सिंगर हो गया, कोई मूवी हो गई, सपोज़ कोई एनिमे हो गया या कोई टीवी शो हो गया, वो धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगे और उसके साथ उसके नंबर ऑफ फैंस भी बढ़ने लगे। एंड सम फैंस जो होता है ना, उनके मन में एक डिज़ायर भी होती है कि यार कितना अच्छा रहता, मैं अपनी ही तरीके के और फैन से मिल पाता हूँ, उनके साथ इंटरेक्ट कर पाता हूँ, उनसे अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस एट्सेट्रा शेयर कर पाता। और इसी चीज़ को करने के लिए ना कई लोग साथ आते हैं और जनरली यही ग्रुप फैंडम कहलाता है। अब वैसे तो ये फैंडम एक बहुत ही अच्छी जगह होती है अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस एट्सेट्रा शेयर करने के लिए, और इसके साथ साथ हमें यहाँ काफ़ी क्रिएटिविटी भी देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फैन आर्ट्स, song covers and sometimes fan fictions also. But जैसे जैसे ये फैंडम बढ़ता जाता है, chances are that ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने लगे, and soon the fandom turns into a pit of terrible alternate universes, cringe fangirls or fanboys, and weird and crazy ships. अब वैसे तो ऑलमोस्ट हर फैंडम कुछ हद तक टॉक्सिक होता ही है, बट देयर इज़ दिस वन फैंडम जो कि मुझे ना सिर्फ टॉक्सिक लगा बट कि इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड भी। एंड इफ़ आई स्पीक ऑनेस्टली, पर्सनली ना, आई हेट दिस फैंडम, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ लाइंस क्रॉस कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किस फैंडम की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द माई हीरो अकेडमिया फैंडम। बट वाई? आखिर ऐसा क्यों है कि मैं इससे बिल्कुल पसंद नहीं करता, या फिर क्यों मैं इस फैंडम को इतना हेट करता हूँ? वेल, इसके काफ़ी रीजंस हैं और वही मैं आगे बताने वाला हूँ, सो स्टे विद मी नाउ। अब सबसे बड़ा और सबसे पहला रीज़न जो है ना मेरे लिए इसको हेट करने का, इस फैंडम को हेट करने का, वो है इनकी क्रेजी एंड वियर्ड शिप्स। अब अगर आपको ये नहीं पता कि शिपिंग क्या होती है, तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। सपोज आपने कोई नया एनीमे देखना शुरू किया और कुछ एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद, या सपोज एक सीज़न पूरा कंप्लीट करने के बाद, आप उसके दो कैरेक्टर्स जो है ना वो काफ़ी आपको पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि दे शुड बी इन अ रिलेशनशिप। आपकी यही इच्छा जो है वो शिपिंग कहलाती है। बट देयर इज़ अ स्मॉल कैच दैट आपकी इच्छा रैंडमली नहीं आती, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दिस शिपिंग इज बेस्ड ऑन सम केमिस्ट्री और सम प्रीवियसली मेंशन्ड रोमांस बिटवीन बोथ द कैरेक्टर्स। बट मुझे लगता है कि एमएचए फैंस को इस चीज़ की बिल्कुल जानकारी नहीं है, वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल अवेयर नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम अगर कोई दो कैरेक्टर्स एक साथ एक फ्रेम में 5 सेकंड के लिए भी आ जाता है ना, देन दे आर मेंट टू बी लवर्स, irrespective of their genders, irrespective of their age, and even if they are related to each other by blood. अब one of the ships that is very widespread, very popular, but I personally found it weird is Deku and Bakugo. Like, I don't think कि इनके बीच में किसी भी तरीके की कोई केमिस्ट्री है या कोई रोमांटिक टेंशन है। In fact, Deku was often bullied by Bakugo, but sometimes even random ships like this are understandable. But an ununderstandable ship is Todoroki and Endeavor. जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं that Todoroki is the son of Endeavor. It's just so not right considering their age gap and their relation. Also, Endeavor को उराको के साथ भी शिप किया गया है, which is equally concerning because उराको सिर्फ 16 साल की है compared to Endeavor जो कि 46 years old है। It's just straight up pedophilia. And ऐसे और भी multiple ships काफ़ी widespread हैं MHA fandom में। Also, while doing research for this video, I came across a clip जहाँ पर MHA की ही एक फ़ैन डेकू के इंग्लिश वॉइस एक्टर से एक पैनल पे कुछ सवाल कर रही होती है, एंड उसका एक सवाल होता है that what are his thoughts about his relationship with Eri,
अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं दैट देकू इज 16 years old while एरी इज जस्ट 7। नाउ इमेजिन उस वॉइस एक्टर के लिए ये कितना ज़्यादा ऑकवर्ड रहा होगा। वेल इतना ऑकवर्ड कि उन्हें अगले दिन ये ट्वीट करना पड़ा कि लोग उनसे इन शिप्स के रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछें, बिकॉज नॉट ओनली इट्स नन ऑफ हिज बिजनेस, बट ये सभी चीज़ें अब हद पार कर चुकी हैं। अब आई नो कि बिकॉज MHA के मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर स्टिल हाई स्कूलर्स हैं, तो ऐसे कुछ शिप्स एक्सपेक्टेड थे जिनमें एज गैप थोड़ा सा कंसर्निंग हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, और ठीक है, वी एक्सपेक्टेड दैट मच। बट द अमाउंट ऑफ पीडोफिलिक शिप्स इज वेरी लार्ज एंड वेरी कंसर्निंग एज वेल। बट इससे भी कंसर्निंग ये है ना कि इन सभी वियर्ड शिप्स जो कि समहाउ समवर्ड पीडोफिलिया को प्रमोट करती हैं, इन सभी शिप्स के आपको ल्यूस और क्रीपी आर्ट वर्क्स ईजिली इंटरनेट पर मिल जाएंगे, एंड आपको कुछ ऐसे फैंस भी मिलेंगे, इनफैक्ट काफ़ी ऐसे फैंस मिलेंगे जो इन सभी चीज़ों को जस्टिफाई कर देंगे। बट स्टिल रिमेंबर कि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर हाई स्कूलर्स एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट राइट। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, द फैंडम इज वेरी वेरी क्रेजी एंड मच मोर टॉक्सिक। चाहे वो कैरेक्टर्स के वॉइस एक्टर्स को ट्रोल करना हो गया, अपने ही शो के बाकी फैंस नए फैंस को बुली करना, उनको हरास करना हो गया जस्ट बिकॉज दे शेयर्ड देयर ओपिनियन, या फिर इसी शो के ऑथर होरिकोशी को डेथ थ्रेट्स देना हो गया। एंड कंसिडरिंग हाउ क्रेजी दिस फैंस आर इन रियल लाइफ, ये डेथ थ्रेट्स जो है ना, ये मजाक भी नहीं लगते, दे सीम वेरी सीरियस। कल को ऐसा कुछ हो भी सकता है कंसिडरिंग हाउ क्रेजी दीज फैंस आर। अब एज ऑडियंस हो सकता है आपको ये भी लगे कि दिस होल वीडियो वाज जस्ट एन एग्जैजरेशन, बट अगर आप ट्विटर या टम्बलर यूज करते हो ना, तो आप इन सारी चीज़ों को जो इस वीडियो में मैंने बताई हैं, आप इजीली स्पॉट कर पाओगे। एंड वंस यू गेट इन्वॉल्व्ड इन अ फैंडम, इट्स वेरी लाइकली दैट यू एनकाउंटर सम प्रिटी शिटी पीपल। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, कैजुअल वॉचर रहो, क्योंकि मेरे हिसाब से MHA अपने आप में एक काफ़ी अच्छी सीरीज है। ऑफ कोर्स इफ वी डोंट इंक्लूड द शिटी एंडिंग, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई भाई, पता नहीं ऐसे क्यों एंड किया गया शो को। देयर शुड हैव बीन अ मच बेटर एंडिंग, बट आई विल लीव दैट टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। अभी हम फैंडम की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो जाओ, शो को देखो, एंजॉय करो, क्योंकि अच्छा शो है। एंड ऑल्सो मेरे अकॉर्डिंग इट्स बेटर बीइंग अ कैजुअल फैन rather than a hardcore fan who is just a human version of shit. And with that मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। एंड मेक श्योर कि आप जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू शेयर any of your thoughts in the comments as well. And with that, I will see you in the next video. Till then, bye.